Exercise 1.3, question number 1. Make correct statement by filling in the symbols is a subset of or is not the subset of in the blank spaces. देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है. इसमें सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4. ब्लैंक स्पेस है, फिर सेट है 1, 2, 3, 4, 5. हम जानते हैं कि अगर इसके एलिमेंट्स इसमें एग्जिस्ट करेंगे तो ये सबसेट होगा. तो 2, 3, 4 जैसा कि इसमें है 2, 3, 4 तो ये सबसेट इसका है. सेकंड पार्ट, सेट ABC ब्लैंक BCD. जैसा कि आप देख रहे हैं कि एलिमेंट सेम नहीं है तो ये सबसेट नहीं है. थर्ड, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल डैश the set of all x such that x student of your school. देखिए इसमें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल इज अ सबसेट और नॉट इज द सबसेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. हम जानते हैं कि क्लास 11th के बच्चे ही स्कूल के बच्चे हैं, तो ये इसका एक पार्ट हो गया. मतलब कहने का क्या है कि जो एलिमेंट है लेफ्ट पार्ट का वो सारे के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं, तो ये सबसेट हो गया इसका. बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. पार्ट 4 देख लेते हैं. द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्किल इन द प्लेन डैश द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट. देखिए सिंपल सा फंडा है इसमें. लेफ्ट पार्ट के एलिमेंट राइट पार्ट में होने चाहिए, भले ही राइट पार्ट में उससे ज़्यादा एलिमेंट हों या ना हो, लेकिन एटलीस्ट जो लेफ्ट पार्ट के एलिमेंट है, ये लेफ्ट पार्ट वाले जो एलिमेंट्स हैं वो तो इसमें होने ही चाहिए सबसेट होने के लिए. तो देखिए इसमें बोला गया है लेफ्ट पार्ट में एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन. अब यहाँ पे सर्कल तो बोल दिया गया है और राइट पार्ट में इसको रेडियस भी दे दिया गया है, यानी कि उस सर्कल को डिफाइन कर दिया उन्होंने कि वो सर्कल क्या है. देखिए सर्कल में होता क्या है, सर्कल में केवल उसका रेडियस ही उसको डिफाइन करता है. तो यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस, लेकिन लेफ्ट पार्ट में सर्कल का रेडियस नहीं दिया हुआ है. तो यहाँ पे वो रेडियस कुछ भी हो सकता है. वो 1 यूनिट भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है. इसीलिए एलिमेंट्स जो हैं लेफ्ट पार्ट के वो सारे एलिमेंट्स राइट पार्ट में नहीं मिलेंगे, इसीलिए ये इज नॉट द सबसेट ऑफ आएगा. पार्ट 5 देखते हैं. द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल in a plane dash the set of all x such that x is a rectangle in the same plane. ये तो साफ दिख ही रहा है कि ये ट्राइंगल है और रेक्टेंगल है, तो एलिमेंट्स ही डिफरेंट हो गए, तो ये सबसेट नहीं है, इज नॉट द सबसेट ऑफ. 6th पार्ट है. द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन डैश द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन. देखिए यहाँ पे दे रखा हुआ है राइट साइड में एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन. ट्राइंगल में सारे ट्राइंगल्स आ जाएंगे आपके, इक्विलेटरल भी आ जाएगा, आइसोसेलेस भी आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल भी आ जाएगा, मतलब सारे ट्राइंगल्स में आ जाएंगे. और ये आपका डिफाइन कर रखा है उन्होंने कि इक्विलेटरल है, तो ये इसका पार्ट है. और इसका पार्ट है इसका मतलब इसके एलिमेंट्स में एग्जिस्ट करते हैं राइट साइड में, तो ये इसका सबसेट है. पार्ट 7th, the set of all x such that x is an even natural number dash the set of all x such that x is an integer. देखिए इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 2, 4, 6, 8, 10. और इंटीजर क्या होता है. देखिए इसमें डिफाइन नहीं किया गया है कि इंटीजर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि हम होल इंटीजर सारे इंटीजर्स की बात करेंगे, वो नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा. मान लीजिए हम -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 को लेकर चलते हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 आप देख सकते हैं यहाँ से 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये सारे इसमें आ जाएंगे इंटीजर्स में, यानी कि जो लेफ्ट पार्ट में जो भी इवन नेचुरल नंबर्स होंगे वो राइट पार्ट में एग्जिस्ट करेंगे, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. इन पर हमको केवल ट्रू और फॉल्स ही बताना है. देखिए बहुत सिंपल है ये भी. पार्ट 1 देख लेते हैं. सेट है ए बी जिसमें एलिमेंट्स हैं
ये बोल रहा है इज नॉट द सबसेट ऑफ बी सी ए। देखिए अब ये यहाँ एलिमेंट है ए बी, और यहाँ भी एलिमेंट देख रहे हैं बी सी ए, यानी कि इसका जो ए बी पार्ट है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ए और बी। यानी कि जो ये कह रहे हैं ये इज नॉट द सबसेट ऑफ, ये गलत है, यहाँ पे आएगा सबसेट ऑफ, ये सबसेट है इसका, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड पार्ट, सेट दिया हुआ है, एलिमेंट्स हैं ए ई, इज द सबसेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हम जानते हैं वोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, और यहाँ पर एलिमेंट्स दिए हुए हैं ए ई, यानी कि लेफ्ट पार्ट के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे राइट पार्ट में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए ये इसका सबसेट है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। थर्ड पार्ट, सेट दिया हुआ है, एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ये बोलते हैं इज द सबसेट ऑफ सेट 1 3 5। अब देखिए इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 है 2 नहीं है, तो लेफ्ट के एलिमेंट्स राइट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और ये बोले सबसेट है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फोर्थ, सेट दिया हुआ है, इसमें ए एलिमेंट है, इज द सबसेट ऑफ ए बी सी। यहाँ लेफ्ट साइड का एलिमेंट राइट साइड में अवेलेबल है, तो ये ट्रू है क्योंकि सबसेट्स का है। पार्ट फिफ्थ, सेट दिया हुआ है विद ए एलिमेंट इज बिलोंग्स टू सेट ए बी सी। देखिए हालांकि इस पर हम पहले भी एक एग्जांपल नंबर 11 कर चुके हैं सबसेट्स में, और इसी एक्सरसाइज में 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 जब हम करेंगे तो उसको हम थोरोली समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। हालांकि मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में ये सब बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसको सॉल्व करना है तो समझ लेते हैं। देखिए एलिमेंट्स हमेशा बिलोंग करता है, अपने सेट को एलिमेंट्स बिलोंग करता है, ये सेट हो गया, सेट कभी बिलोंग नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट जो दिए उन्होंने कि ये बिलोंग करता है, ये रॉन्ग है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 में इसको थोरोली समझा दूंगा। सिक्स्थ पार्ट, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 is a subset of the set of all x such that x is a natural number with which divides 36। तो देखिए इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, तो क्या आ जाएगा ये 2 और 4 इज द सबसेट ऑफ x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। देखिए नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और जो डिवाइड करेंगे 36 को, तो देखिए वो 2 भी हो जाएगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा एंड सो ऑन। लेकिन हमको 2 और 4 चाहिए था, तो वो 2 और 4 यहाँ पर आ चुके हैं। इट मीन्स व्हाट कि ये सबसेट है और स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3, लेट a इक्वल्स टू 1 2 ब्रैकेट 3 4 ब्रैकेट क्लोज 5, ये एक सेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। देखिए इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ये होता क्या है एक्चुअली। लेट अस सपोज करते हैं एक सेट है x जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। देखिए कोई भी एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेट उस सेट को बिलोंग करते हैं, तो उसको हम लिखते कैसे हैं, 1 बिलोंग्स टू x, 2 बिलोंग्स टू x, 3 बिलोंग्स टू x, लाइक दिस। ये एलिमेंट्स कभी भी, देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं ये कभी भी इसका सबसेट नहीं होते हैं। अगर हम बोलते हैं कि 1 इज द सबसेट ऑफ x, 2 इज द सबसेट ऑफ x, 3 इज द सबसेट ऑफ x, तो ये जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्लियर, मीन्स क्या है कि एलिमेंट्स केवल बिलोंग करते हैं। अगर हमको 1 2 3 एलिमेंट्स को उसको सबसेट दिखाना है तो हमको उनको ब्रैकेट्स पे लिखना पड़ेगा, लाइक दिस। यानी कि अब ये एक सेट हो गया, ये सेट हो गया, और ये सेट सबसेट होगा x का, लाइक दिस। ये 2 सेट है, ये भी सबसेट होगा x का। अगर 3 को हम लिखेंगे ब्रैकेट में लाइक दिस, तो ये भी सबसेट होगा x का। क्लियर, तो कहने का मतलब क्या है, आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी एलिमेंट उस सेट को बिलोंग करता है। एलिमेंट कभी भी सेट का सबसेट नहीं होता है, ठीक है, सबसेट केवल सेट ही होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 2 इन ब्रैकेट 3 4 एंड 5। देखिए यहाँ पे हमको साफ साफ नजर आ रहा है कि ये एक सेट है, ये एक सेट है। इट मीन्स व्हाट कि जो भी सेट है
ए, मान लीजिए सेट बी है, ये बी सेट बिलोंग करता है ए को, ये स्टेटमेंट होगी, क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल 11 में भी किया था, आपको याद होगा। तो ये जो सेट बी है ये बिलोंग करता है ए को, इसीलिए ये इसके अंदर एज ए एलिमेंट पड़ा हुआ है। ये अब यहाँ पर ये एलिमेंट हो गया, ठीक है। इस एलिमेंट को, इसको हम रिराइट कर लेते हैं, सेट ए 1 2 बी 5, क्योंकि हमने सेट बी मान लिया 3 4 को, तो ये बी हो गया, इसको रिराइट कर लिया हमने। अब देखिए इसको समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा, ये सारे एलिमेंट है 1 2 बी एंड 5, ये सारे इसको बिलोंग करेंगे। क्लियर? अब क्वेश्चन करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ये एक्चुअली कन्फ्यूज़न पैदा करता है, उसको हमने रिराइट कर लिया बी, और बी क्या है 3 4 का सेट है। क्लियर? अभी क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, सेट में है 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब देखिए ए में सबसेट ये दिखा रहा है, अब हम यहाँ देखेंगे इसको जो रिराइट किया है हमने 1 2 बी एंड 5। देखिए बी इसका एलिमेंट है, और एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता है, ठीक है, कभी भी सबसेट नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना आपको? बहुत इजी है, हमने इसको बस रिराइट किया है, हमने इस सेट को नाम दे दिया है बी का, 1 2 बी 5 हो गया ये। और एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता है उस सेट का, एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, ठीक है, वो सबसेट नहीं होता है। सबसेट बनने के लिए उसको सेट बनना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये ब्रैकेट की वजह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये ब्रैकेट नहीं है एक्चुअली, ये एक एलिमेंट ही है, तो एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता है। अब देखिए ये आप यहाँ पर ये एलिमेंट है, ये बी सेट का एलिमेंट है पूरा, ये एलिमेंट है, और एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। पार्ट थर्ड देख लेते हैं। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, 3 4 इन ब्रैकेट, और उसके ऊपर भी ब्रैकेट दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो एलिमेंट था इसको अब उन्होंने क्या कर दिया है 1 2 20 को ब्रैकेट में लिख दिया है ऐसे। और जब ये ब्रैकेट में लिख दिया है तो हमने देखा था यहाँ पर, ये जब ये एलिमेंट्स ब्रैकेट में लिखे जाते हैं तो ये सबसेट उस सेट के बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये बी जो है ये अब सबसेट ए का हो जाएगा, क्योंकि ये तो बी था, ये क्या था, ये तो बी था, और ये ब्रैकेट्स हो गई, ये हो गए, तो ये सबसेट हो जाएगा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गई। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए सही है बिल्कुल, एलिमेंट बिलोंग करता है सबसेट को। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, देखिए 1 फिर वही आ गया, 1 सबसेट ऑफ एक्स, ये नहीं होगा, एलिमेंट सबसेट नहीं होता है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सिक्स पार्ट देखते हैं। 1 2 5 ये ब्रैकेट में है, यानी कि कोई सेट है ये। 1 2 5 बिलोंग्स 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। 1 2 5 यस 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए, ये करेक्ट है। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, देखिए बिलोंग्स टू नहीं आएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट आ गया है, और ब्रैकेट आ गया तो ये कोई सेट बन गया है, और सेट बिलोंग्स नहीं करता है, तो ये हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। 8th पार्ट देखते हैं। सेट है 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, बिलोंग्स टू ए। अब देखते हैं इसको, देखिए ए क्या था 1 2 बी 5, 1 2 बी 5, बी का पार्ट है 3 4, इन्होंने क्या किया है 1 2 3 को ले लिया है। अब देखिए 3 बी का अगर पार्ट लेंगे तो हम दोनों लेंगे, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन एक पार्ट को लेकर के आप एनालाइज नहीं कर सकते हैं। तो 1 2 और 3 इसका पार्ट ले लिया आपने, तो ये अपने आप में ही रॉन्ग हो गया, तो ये हो गया आपका इनकरेक्ट। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 5 बिलोंग्स टू ए, देखिए 5 क्या होता है, हमने पहले पढ़ा है 5 होता है आपका नल सेट, ये अपने आप में सेट है, और सेट बिलोंग नहीं करता है, सेट हमेशा सबसेट होता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन 10th पार्ट, 5 इज सबसेट ऑफ ए, यस ये सही है,
फाई नल सेट है और नल सेट, देखिए नल सेट अपने आपको याद होगा, मैंने पहले बताया था आपको प्रीवियस वीडियोस में, फाई जो होता है नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हर सेट का सबसेट होता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। अब ये देखिए आप 11th फाई है, फाई ऑलरेडी एक सेट होता है और सेट को और सेट में डाल दी है ब्रैकेट में, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट। थैंक यू।